वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लॉइट। तो जैसा हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है प्रॉपरली और XML एंड XXC की प्रॉपरली मैंने एक एक वीडियो पर प्रॉपरली बताया। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो ये मेरा तीसरा वीडियो और चल रहा है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख ले तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में हमने बता रखा है कि एक लैब भी सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, उसमें कौन सा पेलोड लगाया, कैसे पेलोड किया, कैसे यूज कर सकते हैं उस पेलोड को, कैसे काम करता है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, तो बैकएंड में कैसे काम करता है, पूरा प्रॉपर्ली मैंने बता रखा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आप उससे जरूर देखिए। ठीक है, तो आज जो है हम नेक्स्ट लैब सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। नई एथिकल हैकिंग की वीडियो लेकर आए, नई वेब सिक्योरिटी की लेकर आए, नेटवर्क पेंटिंग, आप कोई भी हैकिंग के लिए कहोगे तो मैं कमेंट करोगे तो आप मैं लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, AI भी कह सकते हो तो मैं AI पेन टेस्टिंग भी ला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो भी कर चुका है। वेब 3 पर भी मैंने काम करना स्टार्ट किया, बट अभी मैं सोच रहा वेब एप्लीकेशन में थोड़ा और काम कर लूँ तो फिर वेब 3 पे जाते हैं। ठीक है, सिंपल में कोई बात नहीं है। तो सब फर्स्ट बार यार सब्सक्राइब वगैरह करो जिससे मैं भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो बाकी ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले पोर्ट स्विगर पे मैंने बता रखा, सारी चीज़ें अपना ओपन कर लेना है यार। ठीक है, तो पोर्ट स्विगर पे चलते हैं। तो पोर्ट स्विगर पे मैंने देख ही रखा है, मैंने यहीं से ज़्यादा स्टार्ट करता हूँ। तो आप यार सिंपल में क्या करना, लॉग इन और लॉग आउट कर लेना। देखो मैं ये वाली वीडियो में हो सकता है मैं कम मिनट में खत्म कर दूँ, मैं इसमें ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इससे पहले वाली वीडियो मैंने प्रॉपरली बताया था और भी चीज़ें, तो कोड वगैरह मैं समझा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, मैं देखो सजेस्ट ये करूँ, आप डायरेक्टली लैब पर भी जा सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहता है अगर आप फर्स्ट बार या बिगिनर हो तो ये रहता है कि हमेशा आप वहाँ से सीखो जहाँ से ईजी होता है। ठीक है, तो मतलब ये मेरा कहना है, कोई इशू नहीं है। तो आप जाओ डायरेक्टली लैब सॉल्व कर दो, बट लैब कैसे काम करते हैं, बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज़ें कुछ पढ़ो तो मुझे लगता है 50% जब आप यहाँ से पढ़ ले तो कौन सी लैब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे एक्सप्लॉइटिंग परफॉर्म SSRF अटैक। ठीक है, SSRF मान लो तो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, मतलब सर्वर साइड ही आप कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो। XML एंड XXC इज ए vulnerability. XML is a programming language as a markup language, not a programming, as a markup language. Okay, but types मतलब HTML जैसे होते हैं, hypertext transfer मार्कअप HTML ना हाइपर मार्कअप लैंग्वेज यही होता है, पता नहीं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट हो सकता है कंफ्यूजन हो अभी। तो हम सिंपल में ये वाला कोड को उठाते हैं। तो ठीक है, मैंने इन्होंने यही बता रखा कि इसमें SSRF है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे पता होगा कि देखो, तो जैसे इन्होंने बताया SSRF है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लैब स्टार्ट कर लेते हैं जिससे मुझे भी इजी हो कहने के लिए, ऐसा कर सकते हैं। तो राइट R क्लिक करके, कंट्रोल क्लिक करके मैंने कॉपी किया पेस्ट एंड तो अब चलते हैं। पहले ये वाला कोड को हम समझते हैं, कोड कहना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ। तो देखो मुझे फाइनली में ये चीज़ें लिखना ही पड़ेगा, जैसे मैंने लगाया था कि प्रोडक्ट के पीछे आपको ये चीज़ें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड XXC तो ये वाला कन्वर्ट यहीं से होता है, कॉमा। ठीक है, ये चीज़ें ये वाला रहता है। देखो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप की ये दे दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप फू इज अ वेरिएबल, नॉट ए मतलब कि कोई भी चीज़ आप दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, कोई भी हो सकता है। मैं आपकी चेंज कर दूँ, फू को नॉट हो सकता है मैं ये चीज़ें ना मानूँ। ठीक है, तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए, और मुझे लगता है ये चीज़ें ये लैब में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नया चीज़ें सीखने का मिलेगा। तो जब नया चीज़ मिलेगा सीखने के लिए तो सीखते हैं नया, क्या जाता है। तो सिंपल में डॉक्यूमेंट वो है एंड एक्सरसाइज द सिस्टम एंड इंटर्न। अब देखो ये एक मतलब पता है क्या, ये एक पाथ है, वेबसाइट है, मुझे ये चीज़ें ओपन करना है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन एज हो सकता है मुझे सर्वर साइड, या हो सकता है कि AWS का कुछ अकाउंट हो, ऐसा कुछ मतलब नई नई चीज़ें एप्लीकेशन हो सकता है, या हो सकता है मैं अपना लोकल होस्ट ओपन कर लूँ। कभी कभी होता है जो लोकल होस्ट रहता है वैसे 1270.0.0.01 ऐसा कुछ मतलब रहता है, तो मतलब लोकल होस्ट रहता है तो वो ओपन हो जाता है, तो मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोकल सर्वर पर उन्हें अटैक कर सकते हैं, IRC ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है कि मतलब अगर हम एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो मल्टीपल अटैक हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक अटैक के पीछे लग गए तो। ठीक है, तो सिंपल हमें लगता है चीज़ें समझ गए होंगे। सिस्टम मतलब होता है कि जो हम सिस्टम लेवल करना चाहते हैं, ये पब्लिक भी होता है। पब्लिकली हम नहीं करना चाहते क्योंकि पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है, हम एक सिस्टम लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। एक एप्लीकेशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिस्टम लेवल या तो पब्लिक लेवल। पब्लिक लेवल हम क्यों करेंगे, पब्लिक लेवल तो ऑलरेडी हमें ऐसा ही अवेलेबल है। तो मैं समझता सर्वर लेवल या सिस्टम लेवल की एप्लीकेशन जो है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन वो मुझे लीक करना है या मुझे चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे हैक करना है ऐसा कुछ। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले लैब पर, देखता हूँ लैब कहना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ। तो लैब तो ओपन कर ही लिया था। अच्छा, इन्होंने मतलब ये लैब में दे दिया, मतलब एज ए लोकल होस्ट इन्होंने दिया कुछ, तो देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है,
और एक्सेस द लैब करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल हमारा फर्स्ट बार आए हो, जरूर यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिले और भी हैकिंग का वीडियो लेकर आए और अच्छे वीडियो लेकर आए। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार हैकिंग वगैरह, बट अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर दो तो आपको कुछ जाता नहीं है यार, करना हो तो कर सकते हो और तो आपके हाथ में 1 क्लिक योर माई लाइफ चेंज कर सकता है यार। और मैं आपको अच्छे वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगा कि हिंदी में इसको फ्रेंडली में और बेटर लेवल में ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं इसलिए लाया, ठीक है। और तो मुझे लाने का भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने सोचा एज अ रिक्वायरमेंट है, बट रिक्वायरमेंट तो ज़्यादातर बग बाउंटी की थी, क्योंकि मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, अच्छे ज़्यादा व्यूज़ भी आए। तो और बल्कि मैंने इस पर काफ़ी कम अफोर्ड भी किया, मतलब एज वन वीक में वन वीडियो अपलोड कर रहा था फिर भी। तो सिंपल मैं व्यू डिटेल पे, क्योंकि देखो मैं एक्सप्लोर करता हूँ सबसे पहले कि इस एप्लीकेशन को कैसे एक्सप्लोर कर, एक्सप्लॉइटिंग एक्सेसिव परफॉर्मेंस SSRM, ठीक है। ओके, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, चेक स्टोर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ओके 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 हिस्ट्री एंड एक बार क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेना, जैसे आपको जब ये क्लियर हो जाता है थोड़ा सफ़ा दिखता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जब चेक स्टोर पे क्लिक करें तो बग स्विच एंड आ गया। तो सिंपल में से चलते हैं रिपीटर। तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे अब की क्या हुआ ना, ऑलरेडी इन्होंने इन कोड फॉर्म में दे दिया भाई, तो मतलब दे दिया, ये अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो मुझे ही करना पड़ता था। तो ये वाला पेलोड मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो नहीं आप समझा लेना, ठीक है। डॉग टाइप एज अ फूक, अगर आप यहाँ पे हो सकता है फूक जब आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या एक्सप्लोर भी लिखना चाहो, ठीक है, एक्सप्लोर भी लिख सकता है, एक्सप्लॉइट, ओके एक्सप्लोइट ही मैं लिख सकता हूँ। सिंपल में कोई वो चीज़ें नहीं है, एक टाइप्स का वेरिएबल ही है। तो मुझे ये चीज़ें दिया था शायद, मुझे चीज़ें शायद दिया था, ठीक है। तो सिंपल में मैं जाता हूँ लैब पर एंड कॉपी and okay copy and this is click a bar switch, this is a form delete, मतलब इसमें एक उनका IP एड्रेस दे रखा है, उसे हमें क्या करना, पेस्ट करना है। तो स्लैश यूज करते हैं ना भाई तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, ठीक है, ओके एंड XXC एंड ठीक है, सेंड करते देखते कुछ इन्फॉर्मेशन तो आएगा, अगर कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा। ओके सेंड किया मैंने ऑलरेडी। भाई यार मैं यहाँ तो बोला इनवैलिड प्रोडक्ट ID, तो मतलब क्या कर सकते हैं, बट मुझे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली आपके पास, शायद मुझे मैं ये मान सकता हूँ आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर मैं मान रहा है आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आप बताइए। ये लेटेस्ट है भाई, मुझे मिला कुछ लेटेस्ट। अगर मैं इसको यूज करके स्लैश लेटेस्ट हाँ लेटेस्ट यूज करता हूँ, अब करता हूँ सेंड करता हूँ, तो अब देखता हूँ क्या मिलता है, ठीक है। ओ माय गॉड, मेटा डाटा मिला, मतलब मुझे लगता है ऐसा कुछ पाथ मिल रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सच में बताऊँ, मैं भी जब फर्स्ट बार से लाइव को सॉल्व कर रहा था तो मुझे ओ माय गॉड IM मिला, कुछ मिला, मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसा पाथ मिलता जा रहा है, मैं उस पर जा रहा, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, बट यहाँ पे सिक्योरिटी इन क्रेडेंटियल्स ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जैसे एस नहीं कॉपी किया था, तो इसको पेस्ट करते हैं, तो एस, तो मुझे लगता है कुछ मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी क्रेडेंटियल है, अगर चैनल फर्स्ट बार जो है सब्सक्राइब वगैरह करो, मुझे लगता है ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओके ओके, अच्छा एडमिन मिल गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिला एडमिन। तो मुझे लगता है एडमिन के बाद ऐसा कुछ और मिलेगा क्या, मुझे अगर मैं एडमिन हो गया ना भाई, ओ माय गॉड, एज द इनवैलिड एज द आईडी इज द कॉस्ट एज द सक्सेसफुल, मतलब मैंने ऑलरेडी सक्सेसफुल लैब को सॉल्व कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैब में तो कुछ और भी नहीं था, देखते हैं। ओके मैंने लैब को ऑलरेडी सॉल्व कर गया, कंग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो मुझे इसमें क्या करना था, इन्होंने ऑलरेडी एक लोकल होस्ट दे रखा था और मुझे ये पेलोड इंजेक्ट करना था। देखो ये पेलोड कोई हार्ड नहीं है, मुझे लगता है ईजी है। देखो मैंने चेंज भी कर दिया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने एक्सप्लोइट में भी, अगर आपको लगता है ये मैंने वेरिएबल के रूप में दिया था, मैंने एक्सप्लोइट ही दे दिया, कोई बात नहीं, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप मुझे कोड भी मिलता रहा और मैं स्टेप बाय स्टेप करता रहा, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन, ये टोकन ही मुझे मिल गया भाई, ये टोकन मिल गया। एंड एक्सपायरेशन एज 2033 है भाई, 33 मतलब एज अ टोकन यूज कर, मतलब पूरा इनका सर्वर यूज कर सकता है एज एक्सेस की, मतलब एक्सेस आईडी की भी मिल गई है, मतलब सेक्रेट की भी मुझे मिल गई, एज मल्टीपल चीज़ें मुझे मिल गई। हो सकता है मैंने लाइव ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था यार, मुझे लगता है यार ये चीज़ें बेटर लेवल का है। तो मुझे यार जो भी यार सब्सक्राइब वगैरह करो, ऐसे करो जिससे हमें मोटिवेशन और मिले।